अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब बन रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बनते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। तो एक मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, ऊपर से ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं ऊपर से, और अंदर से ये उतने ही जूसी और रेशेदार बनते हैं। ये देखें, देख सकते हैं आप। अगर आप भी इसी तरीके से रेशेदार और क्रिस्पी शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कुकर ले लिया एक। आधा किलो मैं इसमें बीफ की बोनलेस बोटियाँ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें मैं डाल दूँगी। एक छोटी प्याज ली है मैंने और इसको इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 15 से 20 अदद, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। साथ ही मैंने 8 से 10 अदद लहसुन के जवे लिए हैं साबुत, और एक खाने का चम्मच भर के मैंने पिसी हुई अदरक ली है। अगर आप चाहें तो साबुत भी अदरक ले सकते हैं। मेरे पास पिसी हुई थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। साबुत लाल मिर्च मैंने ली है 15 से 20 अदद, आप इसको भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1.5 खाने का चम्मच मैंने लिया साबुत सूखा धनिया। 3 ग्लास इसमें मैंने पानी डाला है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी और इसको मैं तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसका ढक्कन खोल लूँगी। चेक कर लूँगी मैं गोश्त को कि हमारा बीफ गल चुका है कि नहीं। तो ये देखें 90% तक हमारा बीफ गल चुका है। अब इसमें आधा किलो मैं चने की दाल शामिल कर दूँगी। चने की दाल को मैंने 1 घंटा पहले अच्छी तरह धो के भिगो के रख दिया था। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। गोश्त और चने की दाल की क्वांटिटी मैंने सेम ली है। अगर आप चाहें तो चने की दाल की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और दोबारा से इसको मैं ढक्कन लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ दाल को कि हमारी दाल गली है कि नहीं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त से हमारी दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। और ये देखें दाल हमारी बिल्कुल साबुत है और खिली खिली सी है। आप भी इसी तरीके से अपनी दाल को रखिएगा। ज़्यादा दाल गलाने की वजह से शामी कबाब हमारे क्रिस्पी नहीं बनते। तो आप दाल को इसी कंडीशन में रखिएगा कि दाल गल भी जाए और साबुत भी रहे, बिल्कुल इस तरीके से। शामी कबाब के मसाले को मैंने एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया ताकि ये ठंडा हो जाए। इसमें अब मैं 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी। 1 गड्डी के करीब मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। कुछ पत्तियां इसमें मैं पुदीने की ऐड करूंगी। पुदीना मैं हमेशा कम ही डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा डालने से शामी कबाब का टेस्ट थोड़ा कड़वाहट में चला जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी पत्तियाँ इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही ये मैं 2 अदद अंडे शामिल कर दूँगी इसमें। देखें 2 अंडे मैंने शामिल कर दिए। अब मैं इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस लूँगी। ये देखें मैंने शामी कबाब के मसाले को बारीक पीस लिया है। अब इसके मैं अपने हिसाब से टिक्कियाँ बना लूँगी। आप भी अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज़ बना सकते हैं। ये देखें एक और मैं बना के दिखाती हूँ।
ये देखें, इसी तरीके से मैं बाकी के भी शामी कबाब बना लूँगी। ये देखिए मैंने तमाम शामी कबाब बना लिए हैं। आइए मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। तो मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं शामी कबाब डाल दूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करूँगी। ये देखिए एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं शामी कबाब। अब इनको मैं पलट लूँगी। शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं, अब इनको मैं बाहर निकाल लूँगी और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और रेशेदार शामी कबाब बनके हमारे तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।